आज हमारा चैप्टर है मैजिकल टू डू लिस्ट। और जिसमें आप देख रहे हो एक जैकेट है, हैंग है, उसमें एक पेपर है जिसमें उसके मैजिकल टू डू लिस्ट का उसने रखा है। यानी आज के दिन आपने जो भी टॉप 10 आपकी डिजायर थी जो आपने बनाई थी, उसमें से जो आपके टॉप 10 डिजायर है उसको सेलेक्ट करोगे और आज उसको दिन में 2 बार प्रिंट करोगे। ठीक है, अभी से लेके जो 24 घंटे आएंगे, 2 या 3 बार आप जितना भी चाहो उसको पढ़ना, फील करना और हर एक विशेष पे 1-1 मिनट लगाना और फील करना कि इट इज कंप्लीट ऑलरेडी। ठीक है, 13वां दिन है, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जागोई गलीचा है, नॉर्मन वेस्टन पेल। नॉर्मन्स का मैंने बुक भी पढ़ा है, बहुत अच्छे राइटर है वो। और उन्होंने हमेशा बताया है कि जो जो सोचते हो, जो पाते हो, वो आपके लाइफ में आता है। और एक और नॉर्मल्स के बुक के एक ने पढ़ा था, मैं नाम नहीं याद कर पा रही हूँ। उसने उस बुक को 700 टाइम्स पढ़ा है। कैन यू इमेजिन गाइस, 7 टाइम्स नहीं, 700 बार पढ़ा है। तो जो इस बुक में ऐसा क्या था कि उसने उसको 700 बार पढ़ा, उसकी लाइफ की वो हकीकत बन गई। वो जो सोचता था, जो भी चाहता था, उसके लाइफ में वो मैनिफेस्ट होने लगी। तो वैसे ही अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में कुछ चीजें ऐसे करो जो आपके लाइफ की हकीकत बन जाए। ठीक है, यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो मिला है और लगातार जो मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक जादुई और अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, सॉरी, आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकाल संस्कृतियां अपनी मन चाहे चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देते आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इनमें अधिक से अधिक शक्ति बढ़ सके। कोई भी चीज अगर आप करते हो, जैसे आप पूजा ही करते हो, तो पूजा में आप क्या करते हो? पहले आप सारा अरेंजमेंट करते हो जो भी पूजा के सामान है। उसके बाद भावों से भगवान जी को चढ़ाते हो, लाइक पहले टीका करते हो, फिर फूल अर्पित करते हो, फिर प्रसाद देते हो, फिर दीपक जलाते हो, फिर पानी का भोग लगाते हो, फिर प्रार्थना करते हो। यानी आपने विस्तृत तरीके से कर्म कांड किया। कर्म कांड का मतलब कि आपने अरेंजमेंट किया है ताकि आप उसके थ्रू और शक्ति लेके आओ अपने अंदर। जो दे रहे हो, भगवान को अर्पित कर रहे हो, आपको शक्ति मिले और वो चीज आपके लाइफ में आए। वैसे ही होता है कि हमारे हमारे कल्चर में, आपके भी कल्चर में कुछ होगा जो आप करते हुए आ रहे हो, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी देती है, पावर भी देती है, आपको नया विस्डम भी देती है। ठीक है, प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकी इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के मूल बंदिशों वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी जातीय भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती है, वो भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मन चाहे चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छाओं को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास ही वैसा ही होना चाहिए जैसे मन चाहे चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मन चाहे चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि वह मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहे, तो आपने अब इसकी और एक और ज्यादा शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द का यही वादा है, जिसके पास कृतज्ञता अभी है उससे अधिक भरी भविष्य में दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता की मन चाहे चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। यानी इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जो भी चीज है, आपकी जो भी फीलिंग है, जो भी आप चाहते हो, उसके लिए आपको ये पहले ही सोचना है, मन में लाना ये भावना नहीं कि आपके पास है। सपोज कि आपको कुछ चाहिए, और कैसे इसको ऐसे समझते हैं कि अगर किसी ट्रिप पे आप जाते हो तो आप उस जगह को इमेजिन करते हो कि हमें यहाँ जाना है। फिर उस कितने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम यहाँ ये मस्ती करेंगे, हम ये कपड़े पहनेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, हम वहां पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे ही अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो हमें ये बिलीव लाना है, थैंक यू भगवान जी, आपने वो चीज कर दी और मुझे मिल गया, मुझे थैंक यू सो मच। यानी किसी चीज को पाने से पहले उसके बारे में ये सोचना कि ऑलरेडी आई हैव रिसीव्ड एंड फीलिंग द ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग्स, वो आपको वो अपनी ओर जल्दी लेके आएगा। ये प्रकृति का नियम ही है, यही नेचर का नियम है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी पे हाथ पे काम करता है कि जो भी चीज आपको चाहिए उसके लिए आप पहले से ही ज्यादा ग्रेटफुल रहो, फीलिंग में रहो, वो चीज आपके पास जल्दी आ जाएगी। ठीक है,
आपको कृतज्ञता की मन चाहे चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मन चाहे चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र में समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञ होना चाहिए, और बाद में भी। जब आप अपनी मन चाहे चीज पाने से पहले सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में यह तस्वीर तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वो चीज आपके पास आ चुकी है। सपोज कि मुझे कहीं जाना है, ठीक है, बट मैं सोचती हूँ कि यार वो शहर कितना अच्छा होगा। विजुलाइज करते हैं ना हम किसी चीज को, जब मिलने वाली होती है, या फिर हमें कोई चीज चाहिए होता है। सपोज कि हमने कोई ड्रेस पसंद की है, ठीक है, और हमें लगता है कि यार मिलेगा, पहन के मैं ऐसे दिखूंगी, मैं ऐसे एक्सपोज करूंगी, मैं इसके साथ लिया सैंडल्स यूज करूंगी, इयररिंग्स यूज करूंगी, जो भी आपका चीज है। आप एक विजुअलाइजेशन मोड में आते हो, आप खुश हो जाते हो कि अरे कितना अच्छा, एक्साइटमेंट आ जाता है। वैसे ही जो भी आपकी डिजायर है ना, उसका तो आप उसके लिए पहले से ग्रेटफुल रहते हो, वही इमेजिन, वही फीलिंग लेके आते हो। तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, यानी उसका वाइब्रेशन उस चीज से मैच हो चुका है, और आप एनर्जी के लेवल पर उसको ले चुके हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी चीज चाहिए आपको, उसके लिए सोच के एक्साइटेड फील करो, ग्रेटिट्यूड फील करोगे, थैंक यू भगवान जी देने के लिए, वो चीज आपके लाइफ में आती है, ठीक है। जब आप मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है। आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम भी नहीं है। आपको यह पता ही नहीं है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। और यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादू ढंग से आपकी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम, लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ नेचर एक ही चीज सिखाता है कि जो भी चीज आपको चाहिए वो आपके पास आएगी, अगर आप यकीन करते हो। आपने कभी हवा को नहीं देखा, आपने अपने ऑक्सीजन को नहीं देखा, आपको ये भी नहीं पता है कि आप पृथ्वी पे चल रहे हो, अर्थ पे चल रहे हो, तो ग्रेविटेशन फोर्स है, बट आप बिलीव कर रहे हो ना कि मुझे कोई फोर्स है जो जमीन से चिपका के रखी है। आप बैठे हो तो आपको बैठने में मदद करी, यानी कोई तो ऐसी फोर्स है जो आपको अपनी ओर खींच रही है। अगर आप जैसे आप अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हो, आपने देखा होगा कि चीजें फ्लाई करती हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। लेकिन आप किसी न किसी फोर्स से कनेक्टेड जो आपको जमीन से हटा के रखा है, तो आप बिलीव करो ना, आपने ग्रेविटेशन फोर्स को नहीं देखा। वैसे ही जो चीज आपको चाहिए वो कैसे चाहिए, ये आपका काम नहीं है। आपका काम यही है कि वो चीज आपके पास आ चुकी है, यू आर वेरी हैप्पी टू रिसीव इट, एंड यू आर इंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग। ओके, आपके काम बस यही रह गया है। अब नेक्स्ट क्या है, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं, यानी अभी आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए। मुझे कुछ चाहिए, आपके कुछ और ड्रीम डिजायर्स हो गए, उसके लिए आपको सोचना होगा। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। जैसे मैंने 5 एरिया बताया था ना, आपका करियर, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, और आपका जो भी है, आपका करियर क्या, आपका मनी, आपका जॉब, जो भी आप चाहते हो उसका 5 लिस्ट बनाओ। जो 5 से ज्यादा भी हो सकता है, जो भी आपको चाहिए उसके लिए लिस्ट बनाओ, ठीक है। आपने बनाया है या नहीं बनाया डोंट नो, बट अगर आप बनाया है तो उसके बारे में यहाँ पे बात होगा, ठीक है। यदि आपने यह काम पहले नहीं किया है तो इसी वक्त कर ले। अगर आपने अपना टॉप 10 डिजायर या टॉप 100 लिस्ट नहीं बनाया है, मेक श्योर कि सेशन के बाद आप लोग बनाओगे, ठीक है। आप अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें, और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुनें, यानी जो भी आपके डिजायर आपने बना रखे हैं उसमें से टॉप 10 डिजायर जो आपको चाहिए, जो आपको लगता है कि मुझे अभी चाहिए, उसको सेलेक्ट करना है। ये इच्छाएं आपके ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिससे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। आप या तो जितने भी आपने हेडलाइंस बनाए होंगे उसमें से निकालो, या फिर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर मुझे इसी चीज में 10 इच्छाएं पूरी करनी, वो चुन सकते हो। आपको जो भी चाहिए आप सिलेक्ट कर लेना। 10 टॉप 10 लिस्ट अलग पेपर में लिखोगे। इस सेशन के बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है।
इससे बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं। जो भी आपके डीपेस्ट डिजायर है उसको सेलेक्ट करना, ताकि इस अभ्यास से आप में अधिक परिवर्तन होते देख सकेंगे। कल्पना करके आप अपनी 10 इच्छाओं इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। जो भी आपका टॉप 10 डिजायर है उसको आप एक तरह लिखोगे। उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। सपोज when you go to the restaurant and you and waiter give you some menu card, right? And you have select some kind of foods whatever you want to eat, right? उसके बाद आप सेलेक्ट करते हो, फिर वेटर आता है, आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हो, आप छोड़ देते हो। आफ्टर फ्यू मिनट्स या आफ्टर 30 सेकेंड बाद यू गेट योर ऑर्डर, राइट? वैसे ही आप जब टॉप 10 लिस्ट क्रिएट करोगे तो आपके पास जो डिजायर है आपने सिलेक्ट कर लिया। ना यू प्लेस ऑर्डर टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को दे दिया है, एंड यूनिवर्स विल डिसाइड द टाइमिंग एंड यू विल रिसीव ऑन दैट टाइम। ओके, अगर आपका वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, यू आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू रिसीव दोज थिंग्स, you will receive instantly. If suppose you are doubting on the placement या order, you will delay to get something. Okay, so make sure जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको अच्छे से बनाओ, उसको फील करो, बोलो, एंड इन हैप्पी स्टेट आप समझो कि वो आपको मिल चुका है। एक पेन तथा जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाए, अपनी दर्द इच्छाओं सिर्फ इच्छाओं की एक अलग सूची बनाए, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। मतलब साकार मतलब आप उसको प्राप्त कर चुके हैं, आप उसको रिसीव कर चुके हैं। जैसे अब आपको चाहिए कि जॉब के लिए थैंक यू, यानी थैंक यू फॉर द जॉब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले, जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पे परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैंने अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन लिया। आप ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 20 क्लाइंट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिकॉज आई हैव प्लान टू गो समवेयर। तो आपका प्लान होगा ना कस्टमर के साथ कहीं जाने का। सपोज आपका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, सपोज अगर आपका कुछ अपना सेशंस है, आपको कोई इनकम चाहिए, तो लिखोगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दोज अमाउंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिकॉज आई हैव परचेज दिस थिंग्स, बिकॉज मैंने वो चीज परचेज कर लिया है। ठीक है, इस तरह से लिखोगे। हमारे बच्चा होने वाला है, इसे बेहतरीन करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपने के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी मन चाहे चीज आप लिख सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी माय डिजायर होम, बिकॉज आई एम लिविंग हैप्पीली एंड पीसफुल इन माय इन इन हाउस, या ये भी लिख सकते हो। फिर लिख सकते हो थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द अमेजिंग कॉल सेशन विद माय फादर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिकॉज वी हैव अ ग्रेट बॉन्ड। आप ऐसे भी करके वो चीज को अपने टॉप 10 डिजायर जो आपका है टू डू लिस्ट में उसको डाल सकते हो, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? चिकित्सा जांच सब इस रिपोर्ट के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। थैंक यू फॉर द अमेजिंग रिपोर्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिकॉज इट गिव्स मी आई एम हेल्दी एंड फिट। ठीक है, आप इस तरीके से अपना पॉजिटिव फॉरवर्ड बिलीव में आप इस तरह से ग्रेटिट्यूड लिखोगे जो भी आपको चाहिए। जैसे लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स, आई गॉट माई desired job, thank you thank you thank you, because I feel so happy and grateful to got this job and I'm enjoying this life। आप ऐसे भी लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग द अमेजिंग लाइफ पार्टनर, बिकॉज आई गेट मैरिड विथ हिम। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द beautiful dinner today because I feel so happy and relaxed। Thank you universe for giving me the surprise because I am waiting for this news for a long time। Thank you so much universe, you fulfill my desire। आप इस तरीके से चीजें बोल सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दूर करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि अब यहाँ पे है कि जैसे कि आपका किसी का शॉप है, अब उसको महीने में 50,000 है, बट आप लिख लोगे थैंक यू यूनिवर्स, मेरा मेरा इस बार 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है काम से, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर मुझे अप्रत्याशित मुझे अनएक्सपेक्टेड अमाउंट पैसा देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत थी और आपने मुझे दे दिया, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे लिख सकते हो। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बताए हैं टॉप 10 डिजाइन में, आप भी ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे है लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि ये आपको शब्दों के को बेवजह उछालने से रोकता है, कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद करना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नए नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। एक तरह नर और मादा शिशु 3 लोग
तो एक सृजन के कार्य को पूर्ण करते हैं। 3, यही नियम सृष्टि का हर चीज में सृजन को लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छा का भी सृजन शामिल है। जब भी इसलिए जब भी आप 3 बार लगातार धन्यवाद बोलते हैं तो आप सृजन की जादू संख्या एक गोपनीय जादू फॉर्मूला को का इस्तेमाल करें, यानी 3 नंबर इज द क्रिएशन नंबर। जब आप 3 टाइम थैंक यू बोलते हैं, यू आर गिविंग द पावर to your desire that will manifest easily. Okay, so that's why we are saying all the time thank you, thank you, thank you, because thank you is a powerful creation of your desire. So whenever you speak this word in a 3 times, you will get the amazing result instantly, right? अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आ, आप इस कदम आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे वह सिर्फ इच्छाएं की सूची बनाने समय या दिन में किसी दूसरे समय। मतलब जो भी आपका टॉप 10 डिजायर है, आप अभी भी कर लो, 2 बार भी करो, लेकिन मेक श्योर कि आपको इसको 24 घंटे में कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है, उसी फीलिंग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ। सो यू विल गेट द इंस्टेंट रिजल्ट। ओके, whenever you speak your desire in a words with emotions and feeling, you will get the result instantly. So all the mentors, all the practitioners are trying to speak in a loudly, because whenever you speak with a loud, you will manifest it easily. Your vibration get high, and that will amplify your energy. So will you get all the desire easy and effortlessly. यही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहले इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना करें करते हुए कुछ करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे अपनी मन चाहे इच्छा पा चुके हैं। सपोज कि आपके टॉप 10 डिजायर है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन करना है कि सपोज कि मुझे जॉब मिलेगी तो मैं किसे बताऊंगी। Obviously, I will inform to my family because they are very worried about me. So I will call them and say कि I got a new job. So क्या होगा? That is my emotion to express my parents, right? उसके बाद है कि what you're feeling, क्या फील होगा। सपोज यू विल गेट द सम काइंड ऑफ 10 करोड़ रुपीज, ओके, तो व्हाट यू आर फीलिंग, यू आर फील सो मच एक्साइटेड एंड अमेजिंग बिकॉज 10 करोड़ रुपए आ गए। ये फीलिंग आएगी ना कि यार आई एम करोड़पति, ये वाली फीलिंग आएगी ना। उसके बाद क्या है कि आप सेलेक्ट करोगे कि आप किसको बताओगे, तो ऑब्वियसली एक फैमिली या फ्रेंड्स को बताओगे, हम किसी अननोन बंदे को तो बताएंगे नहीं। तो यू विल सेलेक्ट द पर्सन टू डिस्कस योर डिजायर, योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। ओके, उसके बाद क्या है कि अपनी मनचाही वस्तु, उसके बाद पहले हम पढ़ते हैं यहाँ से। जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आप कौन सी भावनाएं फीलिंग महसूस किया, मतलब आपको कुछ मिला, आपने क्या फील किया। जब आपको मनचाही वस्तु मिले तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया। आपको कोई चीज मिला तो आपने किसको इन्फॉर्म किया, पेरेंट्स को किया, फ्रेंड्स को किया, या किसी ऐसे लोग को किया जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। जब आपको मनचाही वस्तु मिले तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करें। जैसे यहाँ पे ये पता रहा, जब आपको अपनी मन चाहे वस्तु मिले तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की, अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करें। यानी मान लो कि आई आई गॉट अ जॉब, या आई गॉट अ समथिंग बिग थिंग इन माई लाइफ, obviously my feeling is so high and happy, yeah? I will discuss with my family and friends, right? After that I will go to temple, I will celebrate it, I will enjoy the things with myself, because really this is a celebration time. So you have to decide 3 things, so what you feel, and when we what you feel आप किसको बताओगे, then how to celebrate your happiness with yourself, या did you go to temple, या you will celebrate your बेस्ट फ्रेंड या फैमिली। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है, करनी है, ठीक है। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ जादुई शब्द को धन्यवाद पर सचमुच जोड़ देना ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। अब जितनी बार बोलते ना थैंक यू भगवान जी, ये चीज दे दिया है आपने, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरा सब कुछ काम इजी कर दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। It will give you so much happiness inside yourself, and you will radiate the energy to the universe, and universe will work in your favor. Always remember these things, okay? इसके बाद ये हो गया। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाए जब तक कि सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर ले। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यानी जब आप पढ़ोगे तो यू विल विजुअलाइज फर्स्ट एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, देन गो टू द सेकंड डिजायर,
देन फील विथ इमोशंस, हैप्पी होना, उसके बाद बोलना, फिर बोलना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, विजुलाइज करना, इट विल हैपन, इट विल रियली, यू विल गेट रियली रियलिटी, यू विल गेट दिस थिंग्स इन रियलिटी। ओके, सो क्या होगा कि वो चीज आपके लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट होके आएगी। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहते हो तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मन चाहे चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं, यानी विजन बोर्ड, मैजिक बोर्ड, विजन बोर्ड। अगर आपको कोई चीज चाहे तो यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ द दोस थिंग्स। ओके, सो एंड आप प्रिंट आउट ले लेना, विजन बोर्ड बना लेना, लिखना ऊपर में हेडिंग मैजिकल बोर्ड या फिर विजन बोर्ड ऑफ 2026, और उस पर पेस्ट कर दो एंड देखो, उसको विजुअलाइज करो एंड फील करो कि वो चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है। इसके लिए तस्वीर काट काट कर एक बोर्ड पर लगा ले, उसे किसी ऐसी जगह लगा दे जहां आप उसे अक्सर देखते हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिखते हैं, यानी पहले तो हेडलाइन में लिखना कि मैजिक बोर्ड या फिर विजन बोर्ड, जो भी चीजें लिख लोगे उसके बाद नीचे स्पेस देख लिखना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू इज अ मैजिकल क्रिएशन नंबर। ओके, यदि आप बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बड़ा अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है। उस पर बोर्ड पर जो उस बोर्ड पर जो आप जो तस्वीर लगाते हैं वो तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगी है। उसके प्रति निरंतर कृतज्ञता आप उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी, यानी जब आप विजन बोर्ड बनाते हो, आप उसको बार बार देखते हो तो वो क्या, आप उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करो, ये फील करो कि ये चीज मेरी लाइफ में हो चुकी है, ये मैनिफेस्ट हो चुका है, यू विल फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। ओके, तो वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। दैट इज अ टुडे सेशन एंड असाइनमेंट है, मैं बता देती हूँ असाइनमेंट क्या है। आज हमारा सारे इच्छाओं को हकीकत में बदले, मैजिकल टू डू लिस्ट है। अपनी इच्छाओं को अपनी नियामतें की नहीं, यानी आपका जो टॉप 10 है लिस्ट में, फर्स्ट है कि ग्रेटिट्यूड तो आपको पर डे करना है, काउंट ब्लेसिंग्स आपको रोज करना, ठीक है। पेन और जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठे अपने 10 इच्छाओं की सूची बनाए, अपने टॉप 10 डिजायर को बनाना है। जो भी आपके टॉप 10 डिजायर है उसको लिखना है, जो आपने 100 लिखा होगा, 200 लिखा होगा, उसमें से टॉप 10 कौन सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो लिखना है। उसके बाद एक एक हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिखे, मानो वो अच्छा आपको पहले ही मिल चुके, यानी आप टॉप 10 लिस्ट लिखे, अब हर के सामने लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस जॉब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे लिखोगे। और और उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद अच्छा फील करना है, ठीक है। और उसी में आपको विजुलाइज करना है, विजुलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों को मन ही मन जवाब दे, जैसे अपनी 10 इच्छाओं, अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। जैसे आपको टॉप 10 डिजाइन लिस्ट आपकी हो गई, अपने मन मन में आप सवाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब आपको मनचाही वस्तु मिले तो आपने कौन सी फीलिंग है, अगर मान लो कि मुझे सपोज कि मुझे बाहर जाना वो हो गई तो मेरी फीलिंग कैसे आएगी, तो वाह, वाह वाली फीलिंग आएगी, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, अमेजिंग फीलिंग। उसके बाद आपने अपनी मनचाही वस्तु मिली तो सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। तो आपके पास जब कोई चीज आती है तो आप कैसे बोलते हो, मम्मा मुझे ये चीज मिल गई, पापा देखो, फैमिली में एक्साइटमेंट बताते हो या फिर अपने दोस्त को बताते हो। उसके बाद क्या होगा, जब आपको मन चाहे वस्तु मिले तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की, मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं करें, यानी सपोज आपको कोई चीज मिल गई और आप उसको सेलिब्रेट कैसे करेंगे। सेलिब्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ manifestation. Once you start with celebrating to get anything else, you will attract more easily. तो सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि मुझे कुछ मिलता तो आई वेंट टू द मंदिर, ओके। या फिर मैं घर में कुछ प्रेयर करती हूँ, भगवान जी के लिए कुछ बनाती हूँ। आपके लिए भी कुछ ना कुछ अपना एक सेलिब्रेशन का मूड होगा, यू विल डिसाइड, ओके। उसके बाद क्या है, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े, जो भी चीज आप कर रहे हो उसके बाद अपनी जो भी टॉप 10 लिस्ट है उसको दोबारा पढ़े, जादुई शब्द को धन्यवाद पर सचमुच जोड़े, यानी थैंक यू जो बोलते हैं उस पर एकदम फोर्स देना अच्छा सा कि थैंक यू यार, थैंक यू भगवान जी, ताकि आप अपनी और अधिक से अधिक महसूस करें। यदि आप चाहे तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीर काट काट कर उन्हें उस बोर्ड पर लगा दें, और फिर और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकते हैं। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखते हैं, यानी विजन बोर्ड बनाना जो भी मैंने बताया था, आपके जो भी डिजाइन उसके फोटो लगा लो, विजन बोर्ड बना के उस पर सही लिखना है विजन बोर्ड या मैजिक बोर्ड, मैजिक लिख देना मैजिक बोर्ड, उसके बाद आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख के देना, और जो भी तस्वीर आपने सेलेक्ट की है उसको काट के उस पर चिपका देना, और रोज देखना, फील करना कि वो आपकी ओर आ चुकी है। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करो। आज का ये था कि जो भी चीज आपको मिली है उसके लिए ग्रेटफुल रहो,
हमेशा बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो आज हमारा 13 चैप्टर फिनिश हो गया। कल मैं पढ़ूंगी 14 चैप्टर होगा, तो आज का टास्क मेक श्योर बहुत अच्छे से आप लोग करना, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।